हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 3 की। और फॉर्म नंबर 3 क्या है पता है ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जैसे कि आपको पता है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नो और इनवर्स अलजेब्रिक। हम बात कर रहे हैं किसकी पता है ना? बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आज का जो लेक्चर है डायरेक्टली जो देख रहा है तो प्लीज डायरेक्टली ये लेक्चर मत देखो, इसके पहले वाला लेक्चर देखो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बाहर अगर इनवर्स टर्म है, अंदर अलजेब्रिक टर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया तरीका क्या था और सम्स भी सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में क्या होगा पता है ना? बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वाला लेक्चर मत देखो, एटलीस्ट इसके पहले वाला लेक्चर देखो तो आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आएगा और फिर ये लेक्चर आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। समझ में आ गया? तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट सम्स कराता हूं क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी चीजें एकदम अच्छे से बता दिया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम कौन सा? बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक टर्म का। आपको पता है, जो लोग मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि टॉपिक क्या चले और इसको कैसे सॉल्व करने का। जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है इसके पहले वाला एक वीडियो आप लोग देखो बाहर इनवर्स अलजेब्रिक, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब ध्यान से देखो। स्टार्ट कर रहा हूं पहला सम। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग को पता रहेगा ना, अब तक डेरिवेटिव के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग ने देख लिए। क्वेश्चन यही टाइप में आता है, y इक्वल टू समथिंग दिया जाता है और आपको बोला जाता है फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करने के 3 स्टेप तो फिक्स है ना, आप लोग को पता है। सब में पहले जो y दिया वो लिखो, फिर क्या करने का पता है ना? डिफरेंशिएट करने का। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि और लोग ही बोल रहे हैं y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx बोले तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y लिखने का डिफरेंशिएट करने का बोले तो इधर भी dy बाय dx आएगा, इधर भी dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन है? बाहर इनवर्स से अंदर अलजेब्रिक है। इसको क्या करने का? सॉल्व करने का। आप लोगों को तरीका पता रहेगा बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बता दिया अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रूट वाला और एक विदाउट रूट वाला। तो भाई ये कौन सा है? तो भाई ये रूट वाला है। अच्छा, रूट वाले के लिए 3 ही टाइप के रूट आएंगे। तो प्लीज मैं बता रहा हूं पहले वाला वीडियो देखो तो ये सारी चीजें आराम से समझ में आएगी। 3 ही टाइप के रूट है, उसमें से ये वाला कौन सा पता है? ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला रूट है तो आप लोग को पता है एक्स की जगह पे क्या डालने का? साइन थीटा डालना है या तो कॉस थीटा। हमेशा प्रेफरेंस हो किसको? साइन थीटा को। समझ में आ गया? तो इधर हम क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। फिर फटाक से क्या करने का पता है ना? नेक्स्ट स्टेप में थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा का वैल्यू क्या होगा पता है ना? साइन को उधर भेज दो। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये तरीका है। एक्चुअली क्या करते हैं पता है ना? अपन अलजेब्रिक को क्या करते हैं पता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाते हैं। एक्स के जगह पे एक रेशियो डालते हैं, लेकिन एक्स के जगह पे कौन सा रेशियो पुट अप करने का वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सब मैंने सिखाया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्लीज यहाँ देखो, अगर रूट है तो 3 ही टाइप के रूट आएंगे। ये वाला टाइप का रूट है तो एक्स इक्वल टू क्या डालना है आप लोगों को? साइन थीटा डालना है। सही है? फिर फटाक से नेक्स्ट स्टेप में थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। तो अब नेक्स्ट क्या होगा पता है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x के जगह पे क्या आ जाएगा मेरे को बताओ? साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ये तो साइन थीटा होगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में? स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा?
tan थीटा। जो अपना एम था वही, देखो बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दो, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है। अच्छा बचा क्या पता है ना आप लोगों को, d by dx ऑफ थीटा बचा हुआ है। अच्छा थीटा कांस्टेंट है क्या, देखो विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो जिसके साथ x नहीं वो कांस्टेंट, लेकिन आप लोग को पता है थीटा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा का वैल्यू है sin इनवर्स ऑफ x। सो नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू डालेंगे d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आप लोगों का dy by dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लेक्चर ध्यान से देखो, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा आगे भी थोड़े बहुत फॉर्म्स बचे हैं ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। अच्छा अभी नेक्स्ट जो सम सिखाऊंगा ना, ध्यान से देखो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आ गया, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जाने से पहले बोले तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक का, तो ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। सही है, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ लो, देखो कैसा दिया गया है। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। तो देख के आपको पता चल रहा है कि भाई बाहर इनवर्स से अंदर अलजेब्रिक है, x के जगह पे एक रेशियो डाल के इसको ट्रिगो बनाने का है। अच्छा आपको बोला गया है फाइंड dy बाय dx। तो 3 स्टेप फिक्स से याद है ना, सब में पहले y लिखा जाता है, फिर नीचे लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बोलते हैं dy बाय dx। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सब थोड़ा सा लेंथी है ना, मैं डायरेक्ट तीसरा स्टेप लिख रहा हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ध्यान से देखो अभी कैसे सॉल्व हो रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी आपको क्या करने का पता है क्या, इसको सॉल्व करने का है। कैसे सॉल्व करोगे, तो तरीका आप लोगों का फिक्स है। जब भी बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक रहा ना, तो अलजेब्रिक x होगा, x के जगह पे क्या करने का पता है, एक रेशियो डालने का। सही है। अच्छा अलजेब्रिक मैंने बता दिया था कि भाई 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रूट और एक विदाउट रूट। ये कौन सा है, विदाउट रूट। तो विदाउट रूट है ना, अगर देखो रूट है तो 3 ही टाइप के रूट आते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने सबके लिए बता दिया था, अगर तीनों में से कोई भी टाइप का रूट है तो x का वैल्यू क्या डालने का। बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर क्या है, विदाउट रूट है। अगर विदाउट रूट है ना, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो क्या पता है क्या, देख के आपको पता चल जाता है x के जगह पे कौन सा वैल्यू डालने का, तो आपको कौन सा फॉर्मूला बनेगा। एग्जांपल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बाहर इनवर्स है अंदर अलजेब्रिक, विदाउट रूट है, तो स्टैंडर्ड है ये। आपको पता है x के जगह पे क्या डालने का, पता है क्या, tan थीटा। तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा पता है क्या, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये tan 2 थीटा का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, तो क्या होगा पता है क्या, नॉन स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। विदाउट अगर रूट है तो 2 ही पॉसिबिलिटी, ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड। तो भाई क्या है पता है क्या, ये चांसेस ज्यादा स्टैंडर्ड होगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता है, समझ में आ गया ना, दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड होता है। एक आधा कोई नॉन स्टैंडर्ड निकला तो निकला। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा भाई ये स्टैंडर्ड है क्या नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे पता करेंगे, तो भाई जिन लोग ने फॉर्मूला याद किए हुए उन लोग को थोड़ा सा आइडिया आ गया रहेगा भाई ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। समझ में, जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है उन लोग को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान से देखो ना प्लीज, आपके पास है ना एक फॉर्मूला है, कौन सा पता है क्या, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, लगभग कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है ना, 1 माइनस 1 प्लस, समझ में आ गया, स्क्वायर स्क्वायर तो ये फॉर्म में है ना। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम अपना क्या है पता है क्या, देखो ऐसा होता ना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोगों को जरा भी टेंशन नहीं होता। आप लोग बोले होते भाई x के जगह पे tan थीटा डालो, x के जगह पे tan थीटा डाले होते ना, ऐसा बन गया होता। फिर इसके जगह पे क्या लिख दिया होता है, cos 2 थीटा, बाहर cos इनवर्स अंदर cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, बचता था 2 थीटा। समझ में आ रहा है।
प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट समय मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। जब भी तुम्हारे को अगर ब्रैकेट के अंदर रूट नहीं है, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। अभी अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड कब होता पता है ना, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स के जगह पे टेन थीटा। ऐसा है क्या कोई फॉर्मूला 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी ना, स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। ये नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? ध्यान से सुनो। अगर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर विदाउट रूट है या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड। अगर नॉन स्टैंडर्ड निकल गया तो उसको ना ये फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता है, tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। समझ में आ गया? देखो मैं चाहूं तो ना आपको डायरेक्ट बता सकता था कि भाई इसका आंसर कैसा आने वाला है और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना, खाली एक सम थोड़ी ना सॉल्व करने का। आगे कोई ऐसा सम आया तो आप लोग को लॉजिक पता होना चाहिए। प्लीज समझ में आ गया ना? तो प्लीज मैथ्स में कंसेप्ट और लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं, तो ध्यान से देखो लॉजिक क्या है। तो भाई ये स्टैंडर्ड होता अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के जगह पे ये डालते हैं 4 वगैरह आ गया तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं, तो मैं सोच रहा हूं ये नॉन स्टैंडर्ड। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम क्या है पता है ना, नॉन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये फॉर्म में लाके सॉल्व करना पड़ता है। ये फॉर्म बोले तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा चाहिए और बाहर क्या चाहिए, tan इनवर्स कंपलसरी। तो अगर मैं इसको नॉन स्टैंडर्ड मानूंगा चलेगा, लेकिन बाहर क्या है, cos इनवर्स। tan इनवर्स है क्या? नहीं है। तो भाई ये नॉन स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला बोले तो बाहर tan इनवर्स है, ये नहीं है। अच्छा, cos इनवर्स को tan इनवर्स बना सकते नहीं, cot इनवर्स को tan इनवर्स बना सकता हूं मैं। ऐसा ध्यान से रखो, ये यूज होगा। अगर बाहर cot इनवर्स होता ना, cot इन, तो cot इनवर्स को मैं tan इनवर्स ऐसा लिख सकते 1/x। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? प्लीज, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। या तो स्टैंडर्ड रूट होगा या तो विदाउट रूट। रूट तो बहुत सिंपल है, तीन ही टाइप के रूट आते हैं। विदाउट रूट है या तो स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। सही है? अच्छा, जिन लोगों को फॉर्मूला याद है ना, उन लोगों को सारे फॉर्मूले नॉन स्टैंडर्ड लगते हैं, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, नॉन स्टैंडर्ड कब होगा पता है? या तो बाहर tan इनवर्स या तो cot इनवर्स। तो आप लोग नॉन स्टैंडर्ड सोचो, लेकिन बाहर sin इनवर्स है, cos इनवर्स है, sec इनवर्स है, cosec, तो नॉन स्टैंडर्ड सोचने का नहीं, वो स्टैंडर्ड ही होगा। तो भाई बाहर cos इनवर्स है ना, ये स्टैंडर्ड ही। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है पता है ना, 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 प्लस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो प्लीज क्या करने का पता है क्या, फॉर्म में लेके आने का। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोले तो 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको tan थीटा डाल दो, बरोबर ये बन जाएगा। तो मैं भी क्या करता हूं पता है क्या, मेरे को पता चल गया ये नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करके फॉर्म में ला रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस, मेरे को बताओ 4x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। स्क्वायर दोनों को जाएगा तो 4 स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पता है, 1 प्लस 2x द होल स्क्वायर। सिंपल है, देखो समझ में आ गया ना। तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाया गया है। क्यों अपन ने बनाया पता है ना, इसको नॉन स्टैंडर्ड समझ के सॉल्व कर सकता था अगर बाहर tan इनवर्स होता, लेकिन बाहर tan इनवर्स नहीं है, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड जैसा नहीं कर सकता, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। अपना एम क्या पता है, जब tan थीटा आना चाहिए तो tan थीटा स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे पता है ना, लेट 2x इक्वल टू tan थीटा। अब तक x इक्वल टू tan थीटा होता है, ये वाले क्वेश्चन में 2x इक्वल टू tan थीटा। तो अभी याद रखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, बाहर sin इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स या तो cosec इनवर्स है और अंदर आपको स्टैंडर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, उसको नॉन स्टैंडर्ड कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड के लिए बाहर tan इनवर्स या तो cot इनवर्स चाहिए। याद रखो प्लीज, सही है? अच्छा, नेक्स्ट टाइम में क्या करते पता है ना, थीटा का वैल्यू निकालते, tan को उधर भेज दो, देयरफॉर tan इनवर्स 2x। समझ में आ गया? अब फटाफट क्या करेंगे पता ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब बहुत आसान हो गया। प्लीज देखा मैंने ये सम के लिए ज्यादा टाइम लिया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है? d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला पता है ना, cos 2 थीटा का।
कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बताओ 2 थीटा। अब दोनों कांस्टेंट ही है क्योंकि थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, तो 2 इधर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ 2x। अच्छा मेरे को बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, tan इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x है तो ये कंपोजिट फॉर्म में पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के जगह पे नई चीज आ गई कंपोजिट फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सही है ना। इधर x की जगह पे क्या है 2x, तो कैसे होगा पता है, बाहर तो 2 है, कंपोजिट फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे, सेम स्टैंडर्ड जैसे ही सॉल्व करो, किसका कंपोजिट फॉर्म है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x के जगह पे 2x द होल स्क्वायर, बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है जो x के जगह पे आया, कंपोजिट फॉर्म का तरीका प्लीज समझ में आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 ये 1/1 प्लस 2x स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर और बाजू में डेरिवेटिव ऑफ 2x बोले तो 2, फाइनली 4/1 प्लस 4x स्क्वायर, ये है आपका dy बाय dx। समझ में आ गया। तो प्लीज याद रखो बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक 2 पार्ट, या तो वो रूट में होगा या तो विदाउट रूट। अगर रूट में है तो 3 ही टाइप के रूट आते हैं, बहुत आसान। अगर विदाउट रूट है या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज्यादातर स्टैंडर्ड होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड कब पॉसिबल होता है, जब बाहर tan इनवर्स या cot इनवर्स, तो सोचो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड ही होगा, नहीं, हमेशा नहीं। tan इनवर्स या cot इनवर्स है तो नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स है तो नॉन स्टैंडर्ड होगा ही नहीं। उसको स्टैंडर्ड से ही सॉल्व करो, अगर नहीं है तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। समझ में आ गया। मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा हार्ड वाला, आप लोग मेरे को बताओ सही जा रहे हैं कि नहीं। समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 2 e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू 2x, फाइंड dy बाय dx। आपको बोला है dy बाय dx, बोले तो y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। 3 स्टेप है, मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स 2 e रेज टू x अपॉन 1 माइनस e रेज टू 2x। इसको क्या करने का है भाई, सॉल्व करने का है। समझ में आ गया। अच्छा अभी ध्यान से देखो ना, 2 टॉपिक है ना, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिको, बाहर इनवर्स अलजेब्रिक। मैं अलजेब्रिक बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है ना, ऐसा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ जाएगा या लॉग वाला टर्म भी आ जाता है। मैंने बोला ना ये लेक्चर में थोड़े से हार्ड और अलग टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ गया। तो e रेज टू x आया है तो टेंशन नहीं ना, अपन आप लोग क्या करो पता है क्या, ये पूरे को x कंसीडर करो। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है क्या, तो भाई ध्यान से देखो ना, tan इनवर्स है ना, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो पता है क्या, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा। तो भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो ना, ऐसा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो जिन लोगों को फॉर्मूले आते हैं ना, लोग फटाफट सोच सकते हैं। तो मेरे को बताओ अगर e रेज टू x के जगह पे tan थीटा डाल दिया तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा क्या? e रेज टू x के जगह पे मैंने tan थीटा डाल दिया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे बोले रहेंगे सर e रेज टू 2x है, e रेज टू x, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिख सकते हो। देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो e रेज टू 2x बोलो या तो e रेज टू x द होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। हाँ अब देखो ना क्लियर कट, e रेज टू x के जगह पे tan थीटा डाले तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गया। फिर इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, तो टेंशन नहीं है। लेट e रेज टू x इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का पता है ना, थीटा का वैल्यू डाल दो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेज दो तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स e रेज टू x। और आप लोग इसका टेंशन नहीं लेना है, कंपोजिट फॉर्म है। अभी तो सॉल्व किया था ना, x के जगह पे 2x आया था, इधर x के जगह पे e रेज टू x है, सिंपल है। अच्छा ये वैल्यू इधर पुट अप करो, देखो क्या हो रहा है, तो d बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने e रेज टू x की जगह पे tan थीटा डाला है।
और आप लोग को पता क्या होगा, पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई साहब। tan इनवर्स और tan क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। अब तो मैंने हमेशा बताया, सारे बच्चों को लगता है भाई ये 2 थीटा कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, थीटा की वैल्यू इधर है इन टर्म्स ऑफ x, तो खाली 2 कांस्टेंट बाहर आएगा भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे पता है ना, थीटा की वैल्यू डाल के डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स बाहर, सॉरी 2 है, क्या हो जाएगा पता है ना, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e रेज टू x। अभी तो ऐसा सब सॉल्व किए थे कंपोजिट फॉर्म में, किसका, tan इनवर्स x, x के जगह पे नई चीज आई है, tan इनवर्स x के जैसा ही सॉल्व करो। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू x द होल स्क्वायर। बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव e रेज टू x का, तो 2 1 अपॉन 1 प्लस, इसको ऐसे लिखो या तो इसको e रेज टू 2x लिख सकते हो, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x, तो फाइनली सब मल्टीप्लाई हो गया 2 e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू 2x। ये है आप लोगों का dy बाय dx। समझ में आ रहा है, पक्का याद रहेगा। और थोड़े बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज लॉजिक याद रखो और काम एकदम परफेक्ट करो। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखो तो आप लोग का काम बहुत परफेक्ट होगा। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो प्लीज। आगे मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, वो सारे के सारे यही टाइप के ऊपर बेस्ड है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना प्लीज। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और आपको बोला गया फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता रहेगा, 3 स्टेप लिखते हैं। y कितना हार्ड है, टेंशन नहीं, अपना 3 स्टेप लिखो। मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं प्लीज। क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको आप लोगों को क्या करने का, सॉल्व करने का। बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्रिक। आप लोग को पता है अलजेब्रिक 2 पार्ट में, रूट और विदाउट रूट। भाई ये रूट नहीं है, विदाउट रूट है। अगर विदाउट रूट है तो आप लोगों को पता है ये स्टैंडर्ड है या तो नॉन स्टैंडर्ड है। सही है। अच्छा, आप लोग जरा जिसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता रहेगा ना, देख के पता चल जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ऐसा 5, 6 वगैरह नहीं आता है, तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, एक और चीज क्या है पता है ना, देखो बाहर tan इनवर्स है तो भाई कंफर्म, एक तो 5 और 6 आ गया, बाहर tan इनवर्स, तो कंपलसरी ये स्टैंडर्ड नहीं नॉन स्टैंडर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, अगर नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो आपको ये फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता है। tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, तो भाई होगा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। तो अगर अंदर नॉन स्टैंडर्ड है, देखो 5 और 6 ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आता नहीं, और बाहर tan इनवर्स भी है, तो कंफर्म हो गया भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो आप लोग का काम क्या है पता है क्या, ब्रैकेट के अंदर ये टाइप में लेके आओ। ये टाइप में आ गया, फिर आप लोग लिख सकते हो tan इनवर्स x, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स y। तो अभी अपना काम क्या है पता है ना, इधर भाई अब उनको क्या करने का, ये फॉर्म में लाने का। अच्छा, ये फॉर्म जरा समझ लेते भाई। इधर क्या चाहिए पता है ना, 1 चाहिए भाई, 1 है। समझ में आ गया ना। ऊपर न्यूमरेटर में कितने टर्म चाहिए, तो भाई न्यूमरेटर में ये 2 टर्म चाहिए। अपने पास कितने हैं, 1, तो आप लोग याद रखो न्यूमरेटर को 2 टर्म बनाने का। कैसे बनाएंगे तो प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज कैसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्म लाने के लिए ना, ये वाला फॉर्म लाने के लिए ना, सब में इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है क्या, देखो इधर 1 होना जरूरी है। अगर 1 नहीं है तो पहले 1 लेके आने का, फिर इधर 2 टर्म बनाने का, और वो 2 टर्म ऊपर एडजस्ट करते। देखो मैं बताता हूं कैसे। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट, देखो ना x और y मल्टीप्लीकेशन में है, और ऊपर वही x y एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो तरीका क्या है पता है कि आप लोग इसका ना फैक्टर फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, फैक्टर फाइंड आउट करो। 6 का, x स्क्वायर तो टेंशन नहीं है, 6 आप लोग याद रखो। 6 का फैक्टर बहुत सारा होता है, 6 1 होता है,
3 2 भी होता है। अच्छा अब कंडीशन क्या है पता है क्या, प्लीज ध्यान से देखो ना, एक चीज अपने फेवर में, ये फॉर्मूले में क्या है पता है क्या, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, बोले तो साइन ऑपोजिट। तो ऊपर मेरे को दो टर्म बनाने का है और दो टर्म के बीच का साइन मेरे को पता है, क्या पता है ना, इधर क्या है माइनस, तो ऊपर क्या होना चाहिए प्लस, तो ऊपर दो टर्म होके क्या होना चाहिए प्लस। तो देखो ना 6 का फैक्टर आप लोग निकालो, फैक्टर में प्लस करके, याद रखो अगर इधर प्लस होता तो ऊपर माइनस देखता मैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, साइन ऑपोजिट चाहिए मेरे को, ये ब्रैकेट को ये फॉर्म में लाने का है। 1 है, इधर दो फैक्टर फाइंड आउट करो और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये साइन डिसाइड करेगी, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होके पाई आना चाहिए। तो देखो ये वाला कॉम्बिनेशन दूंगा मैं, अगर नीचे क्या होता प्लस होता तो ऊपर माइनस होके आता, तो ये वाला कंसिडर करता मैं, समझ में आ गया ना। तो मेरे को फैक्टर मिल गया, ध्यान से देखो और आप लोग मेरे को बताना d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन क्या हो जाएगा मेरे को बता, 1 माइनस 6x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3x इंटू 2x। आप लोग मेरे को बता क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हुआ क्या भाई, 3x प्लस 2x 5x होता है और 3x इंटू 2x कितना होता है, 2x दिखाई नहीं देता रहेगा, छोटा लिख दिया तो देखो बड़ा लिख देता हूं, 3x इंटू 2x कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, x इंटू x स्क्वायर, ये तो है। समझ में आ गया मैंने कैसा बनाया। सब में पहला प्लीज याद रखो, अगर ये फॉर्म को ये टाइप में लाने का तो पहले 1 चेक करने का, 1 है, फिर इधर फैक्टर फाइंड आउट करने का, दो टर्म, इसका फैक्टर और वो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर होना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन डिसाइड करता है, तो भाई क्या है ये डिसाइड करता है। इधर क्या है माइनस, तो ऊपर दो टर्म के बीच में प्लस, तो देखो प्लस 5 कौन दे रहा है, तो भाई ये वाला दिया तो 3x प्लस 2x। अच्छा एक बार आप लोग को ये फॉर्म में आ गया, अब आप लोग क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, तो ध्यान से देखो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan इनवर्स 3x, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और tan इनवर्स 2x। समझ में आ गया, दो फंक्शन प्लस साइन आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे पता है ना, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan इनवर्स 3x प्लस d/dx ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan इनवर्स 2x। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ, तो भाई tan इनवर्स 3x, ये स्टैंडर्ड डिकम्पोजिट फॉर्म है किसका, tan इनवर्स x का, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3x द होल स्क्वायर, बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव किसका 3x का, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा सेम, ये भी कंपोजिट फॉर्म में tan इनवर्स x की जगह पे इधर 2x है, इधर 3x, तो 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x के जैसा सॉल्व करो, 2x द होल स्क्वायर, बाजू में d/dx ऑफ 2x, 1 अपॉन 1 प्लस ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 3x आप लोग को पता है 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये है आप लोगों का dy/dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई ये नॉन स्टैंडर्ड है और आप लोग को ये फॉर्म में लेके आने का। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन का जरा भी चांस नहीं। हम ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन x, और आपको बोला गया है फाइंड dy/dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ cot इनवर्स 1 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन x। अब इसका क्या करने का पता है ना आप लोगों को, क्या फाइंड आउट करने का, डेरिवेटिव। कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, तो मैंने बता दिया बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक दो पार्ट में है, रूट या तो विदाउट रूट, ये विदाउट रूट है, कोई रूट नहीं है, रूट है तो 3 टाइप के रूट, सिंपल है। विदाउट रूट में 2 पॉसिबिलिटी, स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। तो देखो भाई देख के पता चल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ऐसा कोई 12 वगैरह नहीं आता है। अच्छा और एक तो ये है कि 12 वगैरह नहीं आता, और बाहर भी क्या है पता है ना, कॉट इनवर्स। मैंने बता दिया अगर बाहर tan इनवर्स या कॉट इनवर्स है तो नॉन स्टैंडर्ड कंफर्म हो सकता है वो, लेकिन अगर बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स होता तो वो स्टैंडर्ड से ही करना पड़ा होता कुछ भी करके। क्यों पता है ना, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में लाके इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो कंपलसरी बाहर tan इनवर्स चाहिए,
तो भाई देखो नॉन स्टैंडर्ड है ना, तो आप लोग को कंपलसरी ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो ब्रैकेट के अंदर ये तो लेके आऊंगा, लेकिन बाहर क्या है, टेन इनवर्स है, इधर क्या है, कॉट इनवर्स। कैसे करेंगे, तो भाई अपने पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग कॉट इनवर्स को चेंज कर सकते हैं टेन इनवर्स में। तो प्लीज याद रखो नॉन स्टैंडर्ड, देखो अंदर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दिया ना, तो आप लोग नॉन स्टैंडर्ड सोचो, लेकिन वो कंफर्म कब होगा, जब बाहर टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स होगा तब। अगर बाहर साइन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, तो स्टैंडर्ड से ही करना पड़ेगा, वो नॉन स्टैंडर्ड नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता, और साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स को ये फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। तो भाई टेन इनवर्स है, या तो कॉट इनवर्स को चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे चेंज करने का है। कॉट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स, और x के जगह पे क्या लिखो, 1/x। याद रहेगा, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स लिखो और x को 1/x। तो भाई ये नॉन स्टैंडर्ड ही है, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा पता है, कॉट इनवर्स को लिखो टेन इनवर्स और इसको लिखो 1/x। 1/x बोले तो उल्टा लिख दो, 1/x बोले तो इसका इनवर्स ना, इनवर्स बोले तो क्या होगा, x/1 प्लस 12x²। समझ में आ गया? देखो काम कितना आसान है। अच्छा अभी क्या करने का पता है ना, अब ध्यान से देखो, अब ये जो टर्म है बाहर टेन इनवर्स तो आ गया, ये जो टर्म है उसको ये फॉर्म में लाने का। ये फॉर्म में लाने के लिए सब में पहला चेक करो 1 है क्या, हाँ भाई है, 1 है। सब में पहला 1 पे काम करने का, अभी इधर दो फैक्टर लगाने का, फाइंड आउट करने का, और वो दो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर आना चाहिए। अच्छा एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन कौन बताएगा, तो इधर कौन सा साइन है, प्लस, तो ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस, तो ऊपर दो टर्म के बीच में माइनस आएगा। कैसे, 12 का फैक्टर निकालो ना, 12 के बहुत सारे फैक्टर आते हैं ना, 12 1 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, ऊपर कंफर्म बीच में माइनस आना चाहिए। तो 12 - 1 11 नहीं, 6 - 2 4 नहीं, 4 - 3 1, 1x बोले तो आ गया। सही है, मैं x नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग याद रखो इधर x² है ना, तो x और x आएगा। समझ में आ गया? तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। तो क्या होगा मेरे को बताओ, d/dx ऑफ tan इनवर्स कैसे लिखेंगे, 4x - 3x अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 3x। आप एक बार चेक कर लो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हुआ है क्या, 4x - 3x x होता है, और 4 इंटू 3 12, x इंटू x x²। एक बार ये फॉर्म में आ गया। अब इसका मैं आंसर कैसे लिख सकता हूं पता है ना, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, tan इनवर्स 4x, बीच में माइनस क्योंकि इधर माइनस है, और tan इनवर्स 3x। अब क्या होगा पता है ना, d/dx ऑफ tan इनवर्स 4x, अलग अलग करके सॉल्व कर दो, माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x। अच्छा अब ये भी कंपोजिट फॉर्म है, x के जगह पे 4x है, ये भी कंपोजिट फॉर्म है, x के जगह पे 4x है, तो इसका आंसर 1/1 प्लस 4x द होल स्क्वायर, बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव किसका, 4x का, माइनस 1/1 प्लस 3x², बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव किसका, 3x का। तो देखो ये 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 16x², और 4x का डेरिवेटिव 4, माइनस 1/1 प्लस 9x² और डेरिवेटिव 3x का 3। तो फाइनली dy/dx इज इक्वल टू 4/1 प्लस 16x² माइनस 3/1 प्लस 9x²। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो वापस से रिवाइंड करके आप लोग देखो तो और मजा आएगा आप लोगों को। मैं थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि ये पूरा टॉपिक एकदम सील कर देंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। समझ में आ गया? देखो थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज यही टाइप का होगा लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। y इक्वल टू इतना बड़ा दिया हुआ है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a sin x प्लस b cos x अपॉन b sin x माइनस a cos x फाइंड dy बाय dx बोला है। अच्छा ध्यान से देखो प्लीज, मैं तीसरा स्टेप लिख रहा हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स a sin x प्लस b cos x अपॉन b sin x माइनस a cos x। अच्छा ये आप लोगों को आया है, सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मेरा टॉपिक तो चालू था बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक, लेकिन ये कौन सा है, बाहर इनवर्स अंदर
ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन ये वाला टॉपिक, ये वाले सम में, ये वाले टॉपिक में क्यों करा रहा हूं पता है क्या? ट्रिगो वाला टॉपिक अलजेब्रिक में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि भाई ये जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग ये फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ना क्वेश्चन आपने ऑलरेडी है ना उसमें देखे थे, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो में, बाहर इनवर्स वाला टर्म और अंदर क्या रहते थे पता है क्या? 4 टर्म, साइन कॉस कॉस साइन, पहला कॉस होता था, दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई वही तो नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें क्या था पता है ना? सारे ट्रिग्नोमेट्री के कोएफिशिएंट 1 होते थे। देखो ये वाला टाइप था, cos kx प्लस माइनस साइन kx। से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया, आप लोग ये क्वेश्चन रिमेंबर करो प्लीज। माइनस प्लस साइन kx, ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी अपन लोग ने क्या कर चुके पता है ना? सॉल्व कर चुके। कंफ्यूज करने के लिए आपको फिर से ऐसा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग समझ लो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इधर देखो ना 1 1 है, सब कोएफिशिएंट 1 है, इधर देखो ना a b अलग है। तो आप लोग को अगर ऐसा आता है अंदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और ट्रिग्नोमेट्री के टर्म आगे नंबर अलग है, a b वगैरह b a, तो समझ जाने का ये जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने का। ध्यान से देखो मैं इसको ये वाले फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो भाई मैंने बता दिया था ना, ये वाला फॉर्म से सॉल्व करने के लिए बाहर tan इनवर्स चाहिए है। अगर tan इनवर्स नहीं cot इनवर्स होता तो मैं tan इनवर्स बना देता, मैंने इसके पहले वाले सब में देखा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए पता है ना? ऊपर 2 टर्म चाहिए, प्लस या माइनस, नीचे ऑपोजिट साइन, इधर 1 और xy। मैंने बोला सब में पहला किसके पीछे काम करने का? 1। अगर 1 है तो अच्छी बात है, 1 नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 है नहीं है, बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ये 2 टर्म लाने का, फिर इसके हिसाब से ऊपर वाले टर्म लाने का। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं प्लीज। तो आप लोग को इधर 1 चाहिए ना, इधर 1 आना चाहिए ना, ये वाले टर्म पे 1 आना चाहिए। एक चीज अच्छी है, देखो ना साइन ऑपोजिट है, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो टेंशन है, इधर 1 आना चाहिए। अच्छा 1 कैसे आएगा पता है ना? जब मैं सेम चीज से क्या करूंगा पता है क्या? डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको क्या करता हूं पता है क्या? b sin x से डिवाइड करता हूं। अगर खाली इसको b sin x से डिवाइड किया तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज, तो इसको भी करना पड़ेगा ऊपर। तो ध्यान से देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in the bracket by b sin x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को पता है? d by dx of tan inverse a sin x plus b cos x upon b sin x upon b sin x माइनस a cos x अपॉन क्या हो जाएगा? b sin x। समझ में आ गया? अच्छा अब क्या करूंगा पता है ना? ये जो b sin x है इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, ये b sin x इसको भी, इसको भी। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ tan इनवर्स। जब मैं इधर b sin x दूंगा, sin x और sin x कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ पहले टर्म में a अपॉन b, प्लस इधर दूंगा तो b और b कैंसिल हो जाएगा और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा? cot x अपॉन, जब मैं इधर दूंगा b sin x 1, ये तो मकसद था मेरा माइनस, और जब इधर दूंगा तो क्या होगा पता है ना? a अपॉन b हो जाएगा और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा? cot x। अच्छा जरा आप लोग देखो यही वाले फॉर्म में आ गया कि नहीं? ऊपर 2 टर्म है, हाँ भाई 2 टर्म है, बीच में प्लस है तो नीचे ऑपोजिट साइन से माइनस, हाँ इधर 1 भी आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर है, एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया अपने। अब इसको a कंसीडर करो, सॉरी इसको x कंसीडर करो, ये पूरे को y है तो ये फॉर्म में आ जाएगा। देखो d by dx, अब इसको कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स a अपॉन b, बीच में प्लस है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा? cot x। ये x और ये y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा अब दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव दे दो, d by dx ऑफ क्या हो जाएगा पता है ना? tan इनवर्स a अपॉन b प्लस d by dx ऑफ क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स cot x। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा मेरे को बताओ भाई इधर क्या है? कोई इधर x वाला टर्म है क्या? नहीं x नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस, देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, प्रॉपर्टी यूज करने का तो अंदर tan चाहिए, तो आप लोग को पता है ना प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? cot को चेंज कर सकते हो tan में, तो tan और x के जगह पे π/2 माइनस x। बेसिक लेक्चर देखे रहेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब 0 तो जाने दो, बचा क्या? d by dx ऑफ
π/2 माइनस एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव दो, π/2 का क्या हो जाएगा 0, माइनस का माइनस, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर है dy/dx इज इक्वल टू -1। ये है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? -1 आंसर है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता रहा हूं -1 आंसर है। समझ में आ गया? तो प्लीज याद रखो, ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बाहर इनवर्स अंदर ड्रिवो वाले टॉपिक में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था, दो चेंज, पहला कॉस था, इधर साइन था, तो प्रॉब्लम है। और सेकंड, उधर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म के पहले 1 होता था, इधर ए और बी अलग अलग दिया है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, अगर बाहर कॉट इनवर्स होता तो क्या करते पता है ना, उसको tan इनवर्स में चेंज करते। अच्छा, एक चीज खाली मैं नोट करा देता हूं, देखो मैंने कॉट को चेंज किया इधर, कैसे, कॉट की जगह पे tan लिखा, एक्स की जगह पे π/2। ये क्या है पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। और एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना भाई, कॉट इनवर्स एक्स को आप लोग tan इनवर्स लिख सकते हो 1/x, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, कंफ्यूज मत हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। कॉट को tan में कैसे चेंज करने का, कॉट के जगह पे tan लिखो, एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स, और इसमें कॉट इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स लिखो और एक्स के जगह पे लिखो 1/x। समझ में आया? पक्का। मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टॉपिक अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो प्लीज। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, यही वाला टाइप है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। y इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फाइंड dy/dx। मैं तीसरा स्टेप लिख रहा हूं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स 5x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। अच्छा, देख के पता चल रहा है ना भाई, ये 5 ये 3 ये x, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो भाई ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो आप लोगों को पता है यही वाले फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए आप लोग को पता है ना, ब्रैकेट के अंदर ऐसा बनाना पड़ता है। सब में पहला मैंने क्या बोला था, याद है ना, ये 1 बनाने का, उसके बाद में इधर 2 टर्म, और यही 2 टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर वो डिसाइड करेगा नीचे कौन सी साइन। बहुत आसान है, स्टार्ट करो प्लीज। तो ध्यान से देखो, सब में पहला मैं 1 काम करता हूं, मेरे को इधर 1 लाने का विदाउट चेंजिंग इस मीनिंग। तो कैसे लेके आऊंगा पता है ना 1? कैसे? एक तरीका था, डिवाइड बाय 3 करूंगा, इधर भी 3 इधर भी 3 ऊपर भी 3, क्वेश्चन और हार्ड हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से 1 बनाने का, अगर नहीं है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टाइप आता है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या किया, जो इधर है उसके अपॉन में कर दिया। लेकिन इधर ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं, अलजेब्रिक है ना, 5x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। सही है ना? पक्का याद रहेगा। देखो ना, 1 आ गया विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। तो मैंने क्वेश्चन का मीनिंग भी चेंज कर दिया, 1 भी लेके आ गया। अच्छा, अब ये 1 मैं साइड में रखता हूं। ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, उसको मेरे को क्या करने का पता है क्या, मल्टीप्लाई फॉर्म में लाने का है ना, x और y। अच्छा, वो कब पॉसिबल होगा पता है क्या, जब फैक्टराइज होगा। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब मैं इसको फैक्टराइज करने वाला हूं। फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, x स्क्वायर वाला टर्म पहला लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखो क्या होगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स 5x प्लस 1 अपॉन, मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, 1, ये क्या हो जाएगा प्लस, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ये माइनस 6x स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं। देखो ये प्लस साइन तो ये वाली है, माइनस 6x स्क्वायर माइनस x और ये प्लस 2। समझ में आ गया? साइन में कंफ्यूजन मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको पहले लिखा और इसको बीच में ही रखा और इसको लास्ट में रखा। तो माइनस 6x स्क्वायर ये प्लस 2। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, दो साइन है, मैं क्या कर रहा हूं पता है, सब में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं ताकि टेंशन अपना थोड़ा सा कम हो जाए। सब में से माइनस साइन में कॉमन निकाल रहा हूं। ध्यान से देखो, d/dx ऑफ tan इनवर्स, न्यूमरेटर ऐसे रखा, फिलहाल न्यूमरेटर का टच नहीं करूंगा, और मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं। तो माइनस साइन बाहर निकाला तो ये माइनस हो जाएगा और अंदर वाले टर्म की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, 6x स्क्वायर। देखो माइनस 6x स्क्वायर था तो प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2। समझ में आ गया? सही है। अभी तक अपना एम नहीं हुआ, इसको मेरे को 2 टर्म में लाने का है, तो अभी मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर बता देता हूं फैक्टराइज।
सही है ना। तो 6x² है, 6x² प्लस x -2 है, तो भाई 6 और ये -2 मल्टीप्लाई होंगे, -12 हो जाएगा। -12 बोले तो क्या होगा पता है ना, -4 + 3, सही है ना। -4 + 3 करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, नहीं +4 और -3 करना पड़ेगा, है ना। +4 करेंगे और -3 करेंगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये ना +x +4 -3, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स। अच्छा मैं इधर ही सॉल्व करके आप लोग को बता देता हूं ना, फिर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 6x² प्लस x -2 है, तो 6x² मैं इधर -3x लिख रहा हूं, इधर 4x लिख रहा हूं, -2 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2 काम हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, तो भाई 3x बाहर आएगा, बचेगा क्या पता है ना, 2x बचेगा, सही है ना। इसमें से अगर 3x बाहर आया, 3 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, x बाहर आ गया तो, और इधर क्या बचेगा -1, इसमें से 2 बाहर निकालो तो इधर भी क्या बचेगा 2x -1, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा पता है ना, दोनों में से वापस से 2x -1 क्या करो बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा 3x + 2। तो इसको आप लोग फैक्टर के फॉर्म में लेके आओ, ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 5x + 1/1 माइनस, और इधर 2 टर्म लिख दो, तो मैं पहला लिख रहा हूं 3x + 2 और दूसरा लिख रहा हूं 2x - 1। देखो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज ना हो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, आप लोग को यही टर्म आने वाला है। तो अब ध्यान से देखो 1 आ गया भाई, आ गया, 2 टर्म आ गए, हाँ भाई आ गए। अब ये 2 टर्म ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखना पड़ेगा और आंसर आना चाहिए 5x + 1 विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यही 2 टर्म आप लोग ऊपर लिखोगे और उसको सॉल्व करने के बाद 5x + 1 आना चाहिए। अच्छा नीचे माइनस साइन है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या डालो, प्लस साइन। तो देखो अपन देख के आ रहा है क्या, ध्यान से देखो 3x + 2 प्लस 2x - 1, अगर नहीं आया तो फिर चेंज कर देंगे, 1 - 3x + 2 2x - 1। अब जरा मेरे को बता दो प्लीज, ये जरा सॉल्व करो और आंसर यही आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो इंटरचेंज करना पड़ेगा अपन को, ये पहला ये बात नहीं, लेकिन कंफर्म बीच में तो प्लस ही साइन लिखना पड़ेगा। यही 2 टर्म ऊपर आ रहे हैं ना, x और y ऊपर आएंगे, बीच में प्लस या तो माइनस साइन होती है, लेकिन कौन डिसाइड करता है, जो साइन नीचे उसके ऑपोजिट, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, तो पहला इसको लिखो प्लस ये लिखो, अगर आंसर नहीं आया तो पहला इसको लिखो फिर इसको लिखो। तो देखो ना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, 3x + 2 प्लस 2x - 1, 3x + 2x आ जाएगा 5x प्लस 2 और -1 + 1 बरोबर आ रहा है आंसर। तो अपना आंसर करेक्ट देखो मैंने फॉर्म में लेके आ गया, ये वाले फॉर्म में। अब एक बार ये वाले फॉर्म में आ गया, अब क्या करने का पता है ना आप लोग को, पता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x + y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आ गया। इसको कंपोजिट फॉर्म से सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x + 2 प्लस d/dx ऑफ tan इनवर्स 2x - 1। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, कंपोजिट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, ये छोटा सा पार्ट इरेज कर रहा हूं, आप लोग देखो कैसे सॉल्व किया गया ना प्लीज, सही है। वीडियो पॉज कर लो, ये देखो कैसे सॉल्व किया गया मैंने। सब में पहला मैंने 1 बनाया, फिर इधर 2 टर्म फैक्टराइज करके लाया, और यही 2 टर्म ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, पहले x लिखो y लिखो, नहीं हुआ तो ये चेंज करो, लेकिन नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से ही आंसर आना चाहिए। समझ में आ गया, मैं ये इरेज कर रहा हूं और आंसर यहां लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखो प्लीज। तो अब 2 फंक्शन है अलग अलग हो गए, अब ये कंपोजिट से सॉल्व होगा ना, x की जगह पे ये आया तो क्या होगा पता है ना, 1/1 प्लस 3x + 2 द होल स्क्वायर, बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, 3x + 2 का, प्लस ये भी कंपोजिट फॉर्म है तो 1/1 प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर, बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव किसका, 2x - 1 का। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको मैं चाहिए तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो, a + b द होल स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मेरे को बता दो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/1 प्लस 3x + 2 द होल स्क्वायर। अच्छा मेरे को बताओ 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का 0 प्लस 1/1
2x माइनस 1 द होल स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 माइनस 0। तो फाइनली इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे पता है ना, dy बाय dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर और ये है आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। बच्चे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो सम दिया हुआ है वो सम अच्छे से समझो। आप लोगों को यकीन मानो किसी भी चीज का टेंशन नहीं, जितना डेरिवेटिव्स का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं A to Z सारी चीजें बता रहा हूं, समझ में आ गया। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर 3 है। टोटल कितने फॉर्म है, 8 फॉर्म है। सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे मैंने 6 वीडियो बनाया है। तो मैं बात डिटेल में कर रहा हूं, लॉजिक कर रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बस आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आ गया। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म की, समझ में आ गया, जो आगे भी बहुत जगह पे यूज होता है। नाम है इम्प्लिसिट फॉर्म। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।